बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. Start the class with the name of Allah, who is the most beneficent and the merciful. This is me, your ICT teacher, and this is the last video class of ICT. So make the title page of the first semester midterm has been closed. After completing your work, submit your copy at the school administration as soon as possible. In this semester, I have completed the chapter 1, 2 and 3. Now review these chapter one by one. So now start the chapter number 1. Chapter 1 is the computer system. What is system? System is an organized data. It has to be organized of any types of data is called the system. What is computer? Computer is an electronic machine that is used for the different purpose like communication to another and store the data, and it makes too easy the calculate for calculation. So that is a computer. So computer has a system that is called the computer system. So in this chapter we will discuss the classification of the computer system. Computers are available in different sizes and types. So in this chapter we will discuss on the classification of the computer system on the basis of their sizes, and we are classifying to the 5 group. Number 1, the mobile computer. What is mobile computer? It is designed to what is a computer? It is the smallest computer designed to carried around by user, यानी जिसे जो है यूज़र आसानी से कैरी कर सके वो कहलाता है मोबाइल कंप्यूटर. लाइक लैपटॉप, अल्ट्राबुक, नेटबुक, लैपटॉप, ई बुक रीडर, पोर्टेबल डेटा असिस्टेंट हो गया, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स, ऑल द टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर मोबाइल कंप्यूटर. ये सारी टाइप्स मोबाइल कंप्यूटर ही की टाइप्स कहलाती हैं जो कि जिनको आसानी से कैरी किया जा सकता है. नेक्स्ट है आपके पास माइक्रो कंप्यूटर. व्हाट इज द माइक्रो कंप्यूटर? इट इज डेस्कटॉप कंप्यूटर. इट इज़ कॉल्ड द डेस्कटॉप कंप्यूटर. इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर क्यों कहते हैं? क्योंकि आप इसे अपने डेस्क के टॉप पे रख के इसे आसानी से यूज़ कर सकते हो. इज अ स्मॉलेस्ट कंप्यूटर इज यूज बाय 1 पर्सन एट अ टाइम, यानी एक वक्त में से एक ही पर्सन यूज़ कर सकता है. एंड मोस्टली यूज इन ऑफिस, कॉलेज, स्कूल्स एंड होम्स. ये हम अपने इन जगहों पे हमें देखने को मिलता है कि ज़्यादातर ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है, और इसे पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसीबी कहते हैं. नेक्स्ट इज द मिनी कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर is a smallest computer and very powerful. It's a very powerful with a time. अपने टाइम के लिहाज से ये बहुत जो है पावरफुल था. छोटा कंप्यूटर था जो कि माइक्रो कंप्यूटर की रिप्लेस पे इसे लाया गया था. नेक्स्ट इज द मेन फ्रेम. Mainframe is a biggest expensive and multi-user computer. They can use it bulk data processing like in large organization like government offices. ये ज़्यादातर government offices के उसमें यूज़ होता है. बहुत ही हाई पावर का ये कंप्यूटर है. और नेक्स्ट है आपके पास सुपर कंप्यूटर. इट इज़ ऑल्सो द बिगेस्ट कंप्यूटर. अगर आप दोनों कंप्यूटर को आप अगर क्लासीफाई करो तो दोनों अपने वक्त के लिहाज से बहुत ही बिगेस्ट कंप्यूटर है और जो है बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर थे. सो द सुपर कंप्यूटर दे कैन प्रोसेस द ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन
पर सेकेंड, यानी ये पर सेकेंड में आपको ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन के जो है प्रोसेस को इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है. सो ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर. डिफरेंट साइजेस की हमारे पास कंप्यूटर है. नेक्स्ट इज द वट एवर बी द साइज ऑफ द कंप्यूटर. सो कंप्यूटर कैन बी can be divided into the two main components, the hardware devices and the software devices. So first is the hardware devices. What is the hardware? It is the physical component of the computer system. We can touch and see, यानी जिसे आप टच कर सको, देख सको, like input devices and the output devices. What is the input devices? Input devices accept the input devices accept input from the user, यानी यूज़र के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करे जो डिवाइसेस, वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं. जैसे बारकोड रीडर, मैग्नेटिक इन करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, कार्ड रीडर. दीज आर द input devices. So next is the what is the output devices. Output devices convey the information from the computer to the user, यानी कंप्यूटर के थ्रू जो यूज़र को इंफॉर्मेशन मिलती है, वो जो है वो जो डिवाइसेस देती हैं वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं. लाइक LCD प्रोजेक्टर, ब्राइल प्रिंटर एंड प्लॉटर, ये सारी क्या हैं हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस. नेक्स्ट जो था हमारे पास है सॉफ्टवेयर. What is software? So refer to the computer program that needed for the ऑपरेटिंग एंड रनिंग, यानी हमारे पास ये बताता है कि कंप्यूटर किस तरीके से ऑपरेट होगा. सो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कैन बी इन द टू कैटेगरीज. आप इसे टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो. कैन बी डिवाइड इनटू द टू कैटेगरीज. नंबर वन इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर, and second is the application software. What is system software? System software designed to the control the operation of the computer system. ये कंट्रोल करता है and we can यानी हमें कंप्यूटर के अंदर के सारे प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहा होता है. and we can classify into the operating system, driver, compiler, interpreter and assembler. What is the operating system? It control the flow of the signals from the CPU to the various part of the computer. यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसको अगर मैं क्लासीफाई करूँ तो वन इसका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारे पास क्या कर रहा होता है, जो भी CPU के थ्रू जो वेरियस पार्ट में हमारे पास सिग्नल्स जा रहे होते हैं उन्हें ये कंट्रोल कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट इज द ड्राइवर. व्हाट इज ड्राइवर? So that is the program. Computer enable a program to interact with the hardware devices. यानी ये ड्राइवर जो मेरे पास होता है, ये हमें बता रहा होता है कि जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं उनको कनेक्ट करता है कंप्यूटर से. जब तक आप जो है हार्डवेयर ड्राइवर को इंस्टॉल नहीं करोगे, आपके जो है कनेक्टेड डिवाइसेस कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होंगी. नेक्स्ट है आपके पास कंपाइलर. कंपाइलर, इंटरप्रेटर and assembler. These are the translator. यह हमारे पास क्या है, ट्रांसलेटर है जो कि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करता है. कंपाइलर आपके पास तमाम होल प्रोग्राम को जो है ये क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को रीड करके उसे एक साथ ट्रांसलेट करता है. इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन आपके जो है ट्रांसलेट कर रहा होता है. और असेंबलर हमारे पास कोड वर्डिंग को, सैम्बल्स फॉर्म को ट्रांसलेट कर रहा होता है. नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. व्हाट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इट इज़ डिज़ाइन टू हेल्प यूज़र टू सम द टाइप ऑफ द स्पेसिफिक टाइप ऑफ द वर्क, यानी ये जो है किसी खास टाइप के वर्क के लिए डिज़ाइन किया गया जो कि यूज़र के काफ़ी हेल्पफुल होता है. सो वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई इनटू द टू ग्रुप. नंबर वन, पैकेजेस. व्हाट इज़ द पैकेज? पैकेज इज़ जो कि हेल्प करता है यूज़र के लिए. एक डिफरेंट टाइप के क्रिएट किए गए हैं सॉफ्टवेयर को जो कि यूज़र के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क के लिए यूज़र को हेल्प करता है. जैसे कि वर्डपैड हो गया, एक्सेल हो गया, आपके पास पावर पॉइंट हो गया, ये सारे पैकेजेस हैं. नेक्स्ट इसकी जो है आपके पास, इसको टूल्स में क्लासीफाई किया. नंबर वन है पैकेज जो कि हेल्प करता है यूज़र को डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क करने के लिए. नंबर टू, यूटिलिटी, to maintain
the work of the system. जो कि वर्क को मेंटेन करता है. नेक्स्ट, व्हाट कंप्यूटर लैंग्वेजेस. कंप्यूटर लैंग्वेज we can classify into two categories. Number one, low level language. Number two is the high level language. What is the low level language? And we can also classify the low level language in the two categories. Number one, the machine language and the assembly language. What is the machine language? जो कि मशीन की अपनी लैंग्वेज होती है, लाइक द 0 और 1 फॉर्म में होती है, जो कि हमारे लिए अंडरस्टैंड समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम इसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. मशीन लैंग्वेज एंड द असेंबली लैंग्वेज, जो कि मशीन की अपनी लैंग्वेज होती है जिसे हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. नेक्स्ट है असेंबली लैंग्वेज, जो कि कोडिंग फॉर्म में होती है, सैम्बल्स फॉर्म में होती है. मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज यूज़र की लैंग्वेज होती है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज होती है, क्योंकि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता. जब हम उसे कोई रिजल्ट यानी इनपुट देते हैं तो जो है उसको वो पहले रीड करके उसे ट्रांसलेट करता है और फिर मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसफ़र होता है, फिर उसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है. दिस ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 1. नाउ मूव द चैप्टर 2, data in Excel. In Excel 2013. What is Excel? Excel is a spreadsheet program and it is very helpful for the data analysis and documentation, and we can also draw the different charts, sheets and graphs. So what is the formatting data? Formatting data, appearance of data. So you want to change your writing style, change the writing in a particular style. So जब आप चाहते हो कि आपका जो डेटा की अपीयरेंस है वो इट्स लुक लाइक वेरी अट्रैक्टिव प्रोफेशनल, तो आपने क्या करना है? सो ओपन द एक्सेल. जब आप ओपन करोगे, सो वी आर हैविंग द डिफरेंट टैब्स. इधर आपके पास डिफरेंट टैब्स ओपन होंगे. फिगर द 3.2.1. जब आप इस कोई सा भी टैब ओपन करोगे, यहाँ आपके पास जो है क्या हो जाएगा, उसी टैब्स के कमांड्स आपके पास ओपन हो जाएंगे. सो इफ़ यू वांट टू चेंज योर राइटिंग इन अ पर्टिकुलर स्टाइल, सो यू जस्ट गो टू द होम टैब. जब आप होम टैब में जाओगे, होम टैब के कमांड्स आपके पास ओपन होंगे. हियर वी आर हैविंग द डिफरेंट्स ग्रुप. आपको यहाँ पे डिफरेंट्स ग्रुप मिलेंगे. सो गो टू द फॉन्ट ग्रुप. आप जाओगे फॉन्ट ग्रुप में, आपने अपनी राइटिंग स्टाइल चेंज करना है, तो आप यहाँ से क्या करोगे? राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हो. कैन चेंज द साइज ऑफ द फॉन्ट का चेंज कर सकते हो. बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आप दे कर सकते हो अपने टेक्स्ट को. इसके अलावा बॉर्डर्स दे सकते हो. फिल कलर एंड फॉन्ट कलर. फिल कलर यानी बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हो, बैकग्राउंड कलर चेंज हो सकता है फॉन्ट ग्रुप से, और फॉन्ट का खुद का कलर भी चेंज कर सकते हैं. सो ये था आपके पास फॉन्ट ग्रुप. सबसे पहले क्या है? फॉर्मेटिंग डेटा, यानी आप अपने डेटा की फॉर्मेटिंग को चेंज करोगे, तो आप कौन से ग्रुप में जाओगे? ये सारे क्या हैं? ग्रुप्स. नंबर 1 ग्रुप है आपके पास फॉन्ट ग्रुप, जिसके थ्रू आप अपनी राइटिंग स्टाइल को क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट ग्रुप इज द alignment group. So alignment refer to the position of the text where the text placed data is placed, यानी आप कहाँ पे अपना डेटा को प्लेस करना चाह रहे हो. So you can align your text at the top of the सेल. अगर आप अपना सेल के टॉप पे रखना चाह रहे हो, तो सो यू कैन अलाइन फ्रॉम द टॉप अलाइन, यानी आप टॉप अलाइन के बटन से अपना जो है टेक्स्ट को टॉप अलाइन कर सकते हो. नेक्स्ट है मिडिल अलाइन. मिडिल अलाइन भी हो सकता है, बॉटम अलाइन भी हो सकता है इन अलाइनमेंट ग्रुप. सेकंड ग्रुप इज द अलाइनमेंट ग्रुप, यानी आपने अपने क्या करना है? टेक्स्ट की अलाइनमेंट करनी है. सेल है आपके पास, लेट सपोज दिस इज अ सेल. आप चाह रहे हो अपना टेक्स्ट आपका टॉप पे शो हो, या मिडिल पे शो हो, या बॉटम पे शो हो. इस तरीके से टॉप, मिडिल और बॉटम. तो आप कर सकते हो, टॉप पे भी कर सकते हो, मिडिल पे भी कर सकते हो, और बॉटम पे भी. नेक्स्ट जो है आपके पास अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर एंड अलाइन राइट. इसी तरीके से आप सेंटर
लेफ्ट, सेंटर एंड राइट पे भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन रेफर टू द फिजिकल पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट और द डायरेक्शन ऑफ द टेक्स्ट, यानी आप अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन रखना चाह रहे हो, सपोज एंगल फॉर्म में देना चाह रहे हो, इस तरीके से आप रखना चाह रहे हो या इस फॉर्म में रखना चाह रहे हो, किसी भी एंगल में आप अपना टेक्स्ट को रख सकते हो। ये तो स्ट्रेट आप अलाइनमेंट है आपके पास, बट आप किस तरीके से करना चाह रहे हो, इस तरीके से किसी एंगल फॉर्म में, तो आप ओरिएंटेशन के थ्रू इसको कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट ऑप्शन होगा इन अलाइनमेंट ग्रुप में ही मर्ज एंड सेंटर रैप टेक्स्ट। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, यू कैन हैंडल द लॉन्ग टेक्स्ट इन अ सेल। आपके सेल में अगर लॉन्ग टेक्स्ट है तो आप उसको हैंडल कर सकते हो रैप टेक्स्ट के थ्रू और मर्ज एंड सेंटर सेल के थ्रू। नेक्स्ट ग्रुप इज द नंबर ग्रुप, नंबर फॉर्मेटिंग। सो यू कैन ऑल्सो फॉर्मेट द नंबर्स, आप नंबर्स की भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो आपने क्या करना होगा, थर्ड ग्रुप नंबर ग्रुप में जाकर आप अपनी कोई से भी नंबरिंग डेट देनी है, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, या आपने जो है कोई भी करेंसी का आपने कोई ऑप्शन लेना है तो आप नंबर ग्रुप से अपने जो है चेंज कर सकते हो, नंबर की फॉर्मेटिंग की जा सकती है। नेक्स्ट इज द सेल स्टाइल ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप है सेल स्टाइल। सो यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ सेल स्टाइल। सो क्लिक द सेल स्टाइल बटन। आप जब सेल स्टाइल बटन पे क्लिक करोगे द सेल स्टाइल गैलरी विल बी ओपन, आपके पास ओपन हो गया और आप कोई सा भी सेल को सेलेक्ट कर सकते हो। नाउ मूव द चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 एडवांस फीचर of Excel 2013. So in this chapter we will discuss the advanced features of Excel. Number 1, auto fill. Number 2, flash fill. Number 3, sorting. Number 4, filtering. Number 5, conditional formatting. So Excel has the facilities to fill our data automatically using the auto fill फीचर्स। आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा को अगर सीरीज़ को फिल करना ऑटोमेटिकली तो आप क्या करोगे, ऑटो फ्लैश से इसको फिल कर सकते। लाइक आपने करना है वीक ऑफ डेज ऑफ द वीक, आपने जो है डेज को फिल करना है। सो जस्ट राइट द फर्स्ट डे इन अ सेल। आप सिर्फ एक सेल टाइप करोगे, सेल में एक डे टाइप करोगे, लाइक यहाँ पे संडे टाइप हुआ है, तो आप क्या करोगे, फिल हैंडल के थ्रू ड्रैग डाउन करोगे। जैसे ड्रैग डाउन करोगे आपकी जो है सीरीज फिल हो जाएगी। नेक्स्ट इज द फ्लैश फिल। फ्लैश फिल इज़ अ डिफरेंट फीचर, सो यू कैन एक्सट्रैक्ट और योर डेटा एंड कंबाइन योर डेटा। यानी अगर आपने अपने किसी भी डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, उसको ब्रेक करना है, तो आप ब्रेक कर सकते हो। और कंबाइन करना है, जैसे किसी का फुल नेम है, उसके फुल नेम को अलग अलग सेल में आपने करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड फादर नेम अलग करना है, तो आप फ्लैश फिल के थ्रू कर सकते हो। या सारे नेम को कंबाइन करना है तो ये भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास सॉर्टिंग। सो वी विल यूज़ सॉर्टिंग टू अरेंज द डेटा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। आपने अगर अपने डेटा को क्या करना है, अरेंज करना है, यानी सैलरी वाइज आपने अपने किसी भी या परसेंटेज वाइज किसकी हाईएस्ट है किसकी कम है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में आप सॉर्टिंग के थ्रू यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास फिल्टरिंग। सो द फिल्टरिंग फीचर सेलेक्टिवली ब्लॉक एंड हाइड योर डेटा यू डोंट वांट टू सी, यानी आप देखना नहीं चाह रहे जिस डेटा को, तो आप उसे फिल्टरिंग के थ्रू ब्लॉक और हाइड कर सकते हो। इन दिस केस वी वांट टू फिल्टर आउट द स्पेसिफिक वैल्यूज आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द रॉस ऑफ द डेटास। यानी आपके पास अगर बहुत सारे डेटास है और उसमें से किसी की भी इंफॉर्मेशन लेनी है आपने, तो आप फिल्टर के थ्रू जस्ट उसका नाम लिख दोगे, सारी इंफॉर्मेशन ब्लॉक हो जाएगी, सिर्फ वही आपके पास शो होगी। तो इस तरीके से ब्लॉक और हाइड किया जाता है फिल्टर के थ्रू।
नेक्स्ट है आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपने अगर अपने किसी भी डेटा को हाईलाइट करना है, सिर्फ किसी खास डेटा को, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू अपने डेटा को हाईलाइट कर सकते हो। सो दीज ऑल अबाउट द मिड टर्म टॉपिक which I have discussed, given review. So I hope you have complete your work. After completing your work, so you will have to write the content. Now I am writing on board content, chapter number 1. The computer system. Chapter 2. Formatting data. In Excel 2013. Chapter 3 is advanced These chapters are included in midterm. Chapter 1, the computer system. Chapter 2, formatting data in Excel 2013, and Chapter 3, advanced features in Excel 2013. So write down in your copy after completing your work, and mention all the work in your index with the date wise properly, and make the head of the week number and chapter name of the chapter. Now move the paper pattern. You have been given the 3 sections. Section A is objective type questions. It is include the MCQs, blanks and shortcut keys. It is a 10 marks. Next section is section B. Short answer and questions. Yeah. It is also the 10 marks, and you have been given the 7 question, and you have to attempt only the 5 questions. Next section is the section C. Practice time. And in the lab. We are having the two question and attempt all questions, and I hope you will get the good marks inshallah in exam. And this section is also the 10 marks. Best of luck for your examination. Take care. Allah Hafiz.